ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए लेते हैं अगली खबर। यूपी में कानून व्यवस्था दिनों दिन चौपट होती जा रही है। हर दिन कोई न कोई नई वारदात को अंजाम दिया जाता है। ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहां मामूली कहासुनी में पहले बेटे की हत्या कर दी गई थी और अब मां को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस ने हत्यारों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में वारदातें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहां पिछले 8 साल से चली आ रही रंजिश में आए दिन किसी न किसी की मौत हो रही है। ककोल इलाके में रहने वाली इमला और बाला दोनों महिलाओं की मामूली बात पर 8 साल पहले कहासुनी हुई थी, जिसमें बाला नाम की महिला के परिजनों ने इमला के बेटे की पीट कर हत्या कर दी थी। 8 साल की रंजिश दोनों ही पक्षों में चली आ रही थी, मगर मामूली कहासुनी की रंजिश ने एक और जान ले ली। दरअसल शुक्रवार को इमला का दूसरा बेटा जानवरों को नहला रहा था कि अचानक हत्यारोपी पक्ष की बाला वहां से गुजर रही थी। इमला के बेटे ने जानवरों को नहलाते वक्त कुछ कहा तो बाला ने कटाक्ष करते हुए इमला के बेटे को भला बुरा बोल दिया। बस इतनी सी कहासुनी झगड़े में बदल गई, जिस पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान इमला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद बाला पक्ष के परिजन मौके से भाग गए। कर रहा तो वाने जो कहती बहस के मेरी साथ समय बैठी रहेगी। उसकी ताई बोली कि तू तो मुझे देख के गाली दे रहा है। कि जी मैं आपको क्यों देता, इसलिए मैं अपने घर के सबन ने बोल लाई और उसके जो और देवर के जो लड़के वो आगे सब मेरी घरवाली थे उससे मारपीट की। जैसे वो काई ने मारी पीटी, उसके क्या लगा क्या ना लगा, दिल पे चोट मारी या कहाँ मारी, मृत्यु। हत्या की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जल्द ही मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। पक्षों में जो है विवाद हो रहा था, विवाद के दौरान वहाँ महिला भी उपस्थित थी। पता चला कि उसकी जो है वहाँ पर अचानक गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल उनके तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सवाल यही है कि आखिर बेखौफ बदमाश उत्तर प्रदेश में कब तक यूं वारदातों को अंजाम देते रहेंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यूपी में बदमाशों को कानून और पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। जरूरत है तो पुलिस महकमे के मुस्तैद होने की और बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करने की, वरना ये बदमाश यूं ही यूपी की कानून व्यवस्था का खुलेआम मजाक बनाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। वहीं मेरठ में पुलिस ऑपरेटर परीक्षा के दौरान ऑनलाइन चैटिंग कर नकल कराई गई, जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को गिरफ्त में ले लिया। जिसके बाद पुलिस ने कई संस्थानों पर जाकर चेकिंग की, जिसके बाद पुलिस को एफआईटी संस्थान के बाहर कार में सवार 5 लोगों को लैपटॉप के साथ पाया। चेकिंग के दौरान नकल करवाने वाला मास्टरमाइंड फरार हो गया। पुलिस की गिरफ्त में आए लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनके पास से पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप बरामद कर उनकी जांच की है, जो पुलिस ऑपरेटर परीक्षा के दौरान उपयोग किए गए थे। 4 बच्चे पकड़ में आए। इसमें ये संज्ञान में आया कि एक विक्रांत राणा नाम का व्यक्ति है, जो कि इस पूरे गैंग को संचालित करता है और ये लोग ऑनलाइन परीक्षा से व्हाट्सएप के माध्यम से सॉल्वर को लेके सॉल्व करा कर आंसर पहुंचाते थे। एक तो ये मामला हुआ। दूसरा, एक लड़का इसमें ऐसा पकड़ा गया जो कि अपना बायोमेट्रिक टेस्ट दे के और वापस भाग आया बाउंड्री कूद के, उसके स्थान पर दूसरा लड़का जाके एग्जाम दे रहा था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इंस्टीट्यूट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसकी गहनता से खबर बांदा के गिरवा गांव से है, जहां पर एक युवक ने अपनी मन्नत पूरी होने पर जबान काट ली। इसे आस्था कहें या फिर अंधविश्वास कि लोगों को अपनी जान की भी परवाह नहीं। विद्यावासिनी मंदिर में युवक ने अपनी जबान काटकर माता के चरणों में चढ़ा दी। वहीं जबान कटने के बाद युवक लहूलुहान हो गया और मंदिर में ही गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बांदा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सुरेश कुमार नाम का एक व्यक्ति आया है, जिसने अपनी की
वो किसी मंदिर में रहता था, उसने अपनी जीभ काट ली है, जीभ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वो उसकी हालत अच्छी नहीं है। तो क्या अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो गई तो खतरे में भी जा सकती। समाज का एक ऐसा घिनौना चेहरा सामने आया है जिसमें एक महिला कैसे दूसरी महिला की आबरू को तार तार करती है, वीडियो बनाती है और अपने साथियों को लड़की का बलात्कार करने के लिए उकसाती है। यह दिल दहला देने वाली घटना कानपुर देहात के गांव की है और भुक्तभोगी है 26 वर्षीय अनुराधा। अनुराधा के मुताबिक बलात्कार के इस मामले पर पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है। सोमवार 9 मई को रसधान गांव में रहने वाली अनुराधा को गांव की ही सपना देवी ने जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया था। इसके बाद सपना ने अपने साथियों के साथ बलात्कार करने के लिए उसे उकसाया, लेकिन दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने के बाद भी सपना का क्रूर कृत्य कम नहीं हुआ। उसने अनुराधा का वीडियो बना डाला और अनुराधा की माने तो सपना इस वीडियो से उसे ब्लैकमेल कर देह व्यापार में धकेलना चाहती थी। इसलिए इस पूरे मामले में अनुराधा का पुलिस और सरकार पर गहरा आरोप है कि पुलिस जानबूझकर दोषियों को गिरफ्त नहीं कर रही। यही नहीं, अनुराधा का आरोप है कि उसको और परिवार को जान से मारने की और रिपोर्ट वापस लेने की धमकियां भी मिल रही हैं। जैसे मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने नशीला पदार्थ सुंघा दिया, हम बेहोश हो गए। इसके बाद 2-3 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक तल घर में बंद पाया। मेरे बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। सामने दीप्ति देवी, सरोज कुमारी हमारी वीडियोग्राफी कर रही थी। इसके बाद वो लोग चली गई। बाहर वाले कमरे से निर्मल, विमल और 2 अज्ञात व्यक्ति आए, हमारे साथ बारी बारी से मारपीट और दुष्कर्म करने लगे। इसके बाद बारी बारी से बलात्कार किया उन्होंने। फिर इसके बाद कहा अगर तुमने पुलिस में शिकायत की या किसी को बताया तो तुम्हारी ये बीएफ हम नेट पर डाल देंगे और तुम्हें जान से। वहीं बैंकों का करोड़ों का कर्ज लेकर देश से फरार विजय माल्या का एक और बड़ा कारनामा सामने आया है। विजय माल्या ने अपने बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के बैंक लोन का गारंटर यूपी के एक किसान को बना दिया। इसी के चलते बैंक ने पीलीभीत के एक किसान से 2 खाते सीज कर दिए हैं। खास बात यह है कि भोले भाले किसान ना ही विजय माल्या को जानता है और ना ही एयरलाइंस का नाम सुना है। फिलहाल किसान अब बैंक के चक्कर लगा रहा है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक और स्टाफ किसान के घर आकर बताया कि विजय माल्या की किंगफिशर कंपनी पर जो करोड़ों का लोन लिया गया था, उस लोन का यह किसान गारंटर है। इतना सुनते ही किसान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि विजय माल्या का उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। बैंक मैनेजर ने उसे विजय माल्या कंपनी के लोन का गारंटर बताकर उसके 2 खाते सील कर दिए। सवाल यह है कि लोन के कागजातों में इस किसान को गारंटर कैसे दर्शाया गया। फिलहाल अब यह किसान और उसका परिवार इस सकते में है, कहीं विजय माल्या की धोखाधड़ी का शिकार ये लोग न बन जाए। वहीं हापुड़ के फ्रीगंज रोड पर शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि युवक की मौत सर पर गोली लगने से हुई है। वहीं पुलिस की छानबीन में पता चला कि युवक 2 दिन से लापता था और सूदखोरों के कर्ज से काफी परेशान चल रहा था। वहीं पुलिस ने युवक की बॉडी के पास से एक पिस्टल भी बरामद की। हालांकि अब तक नहीं पता चल पाया कि यह हत्या है या आत्महत्या, और पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से छानबीन में जुट गई है। वहीं बाजपुर में सड़क हादसे के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस कड़ी में एक ट्रक ने पिकअप वैन को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वैन में सवार लगभग 24 से 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही कुछ की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया। दरअसल गांव रामजीवनपुर के रहने वाले लगभग 24 मजदूर एक कृषि फार्म से मजदूरी कर वापस लौट रहे थे, तभी ये टक्कर हो गई। मजदूरी करने के बाद कहीं से निकल रहे थे तो दुराही के पास एक्सीडेंट हुआ है। कोई ये लोग शायद उसमें थे मैजिक में, और कोई डीसीएम वाला इनको मार गया टक्कर। तो कुल 12 लोग हैं, जिसमें से बाकी को सबको छिटपुट चोट है। एक लड़की है लक्ष्मी, उसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, तो उसको हेड इंजरी लग रही है, उसको रेफर कर रहे हैं। काम पे जा रहे थे ना, घर वापसी जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ये नहीं पता हुआ कैसे, उधर से एक पे गाड़ी आ रही थी, पता नहीं गाड़ी इसमें थे 24।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया लाइव। नमस्कार।